ऑल राइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। सो हेलो एवरीवन, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज नोट दैट दिस वीडियो इज इन हिंदी. टू गेट ऑल important details, please read the ppt carefully. It contains complete information about this topic. Thank you. सो ये वीडियो हिंदी में होने वाला है, तो आप लोग पहले ही समझ जाइए कि जिनको हिंदी समझ नहीं आता, मोस्ट प्रोबेबली ये साउथ वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो उनको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आप ये पीपीटी पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ऐसा बनाया गया है इस पीपीटी को कि आपको आ जाए समझ। एनआईटी त्रिची के बारे में बात करेंगे, जहाँ आईटेप का कोर्स आपको मिलता है, बीएससी बीएड का सेकेंडरी स्टेज पे मिलता है आपको डिग्री, जो यहाँ मिलती है सेकेंडरी स्टेज, यानी कि 9 to 12 के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। बीएससी बीएड का कोर्स आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे एंट्री जो होता है, सिलेक्शन मेथड की बात करें तो एनसीईटी द्वारा ही होता है, यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो कि आप 26 में दोगे या 27 में दोगे, जिस भी ईयर में देने वाले हो। यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ऑफर किया जाता है, यानी आप इसमें मेजर ले सकते हो इन तीनों सब्जेक्ट में। किसी भी एक को चूज कर सकते हो। 4 साल का कोर्स रहेगा, 8 सेमेस्टर होंगे टोटल। ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बारे में। देखिए, ये 2026 और ऑनवर्ड इनका सेम ही रहेगा। तो हर साल हो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे डेट्स वगैरह का चेंज होता है, ईयर का, एज का चेंजेस होता है, तो वो आप कैलकुलेट कर ही लोगे मोस्ट प्रोबेबली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे 2026 के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ आने वाले बच्चों के लिए, अपकमिंग ईयर्स वाले। तो देखिए, आपका क्लास 12th जो है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई भी हो, आप पास आउट होने चाहिए इन सभी सब्जेक्ट में से किसी में से भी। ठीक है, क्लास 12th में आपके पास इनमें से कुछ भी था, चल जाएगा। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो होना ही होना चाहिए, साथ में बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, दोनों में से कुछ भी हो, चल जाएगा। अब देखिए, मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 50%, ये लोग बोलते हैं कि 50% एग्रीगेट होने चाहिए, बट आप इससे ज़्यादा ही लाना, हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में थोड़ा चेंजेस ये आपको दिखे, यानी कि आईआईटी जितना आपको दिख सकता है, आईआईटी में जैसे 60% है, तो यहाँ इन्होंने अभी अभी तक, आज की डेट तक तो 50% ही है एग्रीगेट। अब देखिए, एनसीईटी की बात करें तो एनसीईटी में सातों सब्जेक्ट आपको देने पड़ते हैं, 7 सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है, तो आपको जो है अपीयर करना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा ऑल 7 एनसीटी सेलेक्ट सेक्शन, जितने भी 7 सेक्शन, मतलब बेसिकली सेक्शन तो 4 ही होते हैं, जिसमें से आपको 7 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, और जो एडमिशन ईयर है उसी ईयर में आपको देना पड़ेगा। यानी कि 26 में दे रहे हो तो 26 का ही एलिजिबल हो पाओगे आप, 27 में अलग से देना पड़ेगा एनसीटी एग्जाम, यानी कि क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एनी 3 फ्रॉम पीसीएम, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आप ये डोमेन चूज कर सकते हो। देखिए, आपके 12th में जो था वही चूज करना है एनसीटी के एग्जाम में। ठीक है। क्लास 12 पासिंग ईयर की बात करें तो ये देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका क्लास 12th में, या फिर विद इन लास्ट 3 ईयर्स, मतलब डबल ड्रॉपर भी अलाउड है विद इन, मतलब लास्ट के 3 ईयर्स वाले अलाउड है यहाँ पे। ठीक है। यानी कि लास्ट 3 ईयर में आपने 12th पास किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। बेसिकली आप 2 साल लेके चल सकते हो, अगर इन फ्यूचर की बात करें या 27-28 की बात करें। बाकी अभी तक तो ये सारे डेटा है हमारे पास। एज की बात करें तो 2026 के अकॉर्डिंग अगर देखें, 1 अक्टूबर 2001 तक आपका जन्म हुआ हो या इसके बाद हुआ हो। ठीक है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST और पीडब्ल्यूडी को। ठीक है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है उन्हें, यानी छूट मिल जाती है। एनसीटी स्कोर की बात करें तो वैलिड एनसीटी स्कोर होना चाहिए। एडमिशन ईयर की बात करें, एनसीटी स्कोर जो होगा वो एडमिशन ईयर में होना चाहिए, मतलब कि एग्जांपल के लिए, अगर एनसीटी 2026 में दे रहे हो तो 26 में आप एडमिशन लेने वाले हो, तो 26 का एनसीटी का एग्जाम देना जरूरी है। इसी तरह आगे अपकमिंग ईयर के लिए, बेसिकली यू यू आर राइटिंग एनसीटी 2027, तो यू कैन अप्लाई इन 2027। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया। एडमिशन प्रोसेस की अब बात कर लेते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग गाइड कर देता हूँ 2026 के लिए। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस में अपेयर करना पड़ता है एनसीटी एग्जाम के लिए, जो सेम ईयर में होता है, यानी जिस साल आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो उसी साल का एनसीटी एग्जाम आपका होना चाहिए। अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन एनआईटी त्रिची का ऑफिशियल पोर्टल के द्वारा। ठीक है। मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बेस्ड ऑन एनसीटी का स्कोर के बेस्ड पे बनेगा। फिर सीट अलॉट होगा, डिफरेंट राउंड्स होते हैं। इस राउंड में आपको हुआ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, स्पॉट राउंड भी होता है, स्पेशल राउंड्स भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपका किसी भी राउंड्स में आपका नाम आ गया कि आप सेलेक्ट हो गए, सीट आपको मिल गया, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ता है, तो पे करना पड़ता है एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट लेके आपको सब सब चीज़ लेके जाना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई और टेस्ट नहीं होता और ना ही इंटरव्यू होता है। ठीक है।
यहाँ पे यही है। अब सीट मैट्रिक्स की भी बात कर लेते हैं, टोटल कितने सीट है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं सीट मैट्रिक्स का। तो सीट मैट्रिक्स का बात करते हैं तो मेजर सब्जेक्ट जो है हमारे फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स यानी, और केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, तीनों है हमारे पास यहाँ पे। तो कोटा की बात करें तो ओपन स्टेट, और एचएस मतलब ओपन स्टेट्स मतलब अदर स्टेट्स बेसिकली, और एचएस मतलब तमिलनाडु वाले, ठीक है। और टोटल 50 सीटें हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट नंबर ऑफ सीट्स भी देख सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी तो पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, बट ये देख लो, आपको पता चल गया होगा। टोटल जो सीटें हैं 50 सीटें हैं तमिलनाडु यानी एच एस जहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब है तमिलनाडु, ठीक है। ओ एस मतलब अदर स्टेट्स वाले, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वेशन होम स्टेट्स को मिलता है। तो एनआईटी त्रिची में अब बात कर लेते हैं एडमिशन के टाइमलाइन की, जो आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन कब होगा, शॉर्टिंग कब स्टार्ट होगी, और उसके बाद एडमिशन ओरिएंटेशन कब कब होने वाला है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड है वो बता देता हूँ मैं आपको। एप्लीकेशन जो है जुलाई में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका एग्जाम होने के होता है, आपका मई में हो जाता है, अप्रैल या मई में हो जाएगा इस बार, ठीक है। और उसके बाद एक महीने बाद तो स्टार्ट ही कर देते हैं ये लोग, जुलाई के लगभग में। क्लोज की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट की बात करें तो फर्स्ट अलॉटमेंट यानी कि जो शुरू के 50 बच्चों का नाम है वो इसमें आएगा। इसमें से 50 बच्चे में से सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते, अर्ली अगस्त में हो जाता है। उसके बाद जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते उनकी सीट खाली रह जाती है, तो उन सीटों पे सेकंड अलॉटमेंट निकाला जाता है, जिसमें लगभग मिड अगस्त तक होगा ये चीज़ें। अब अगर सेकंड में जिन बच्चों का नाम आया वो भी एडमिशन नहीं लेते हैं, तो थर्ड अलॉटमेंट आता है, तो जो कि मिड लेट अगस्त तक आता है। फिर उसके बाद विड्रॉअल विंडो खुलता है, यानी कि जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं वो चाहते हैं कि ना लें एडमिशन, यहाँ पे विड्रॉ कर लें, यानी कि क्योंकि ये पैसे दे चुके होते हैं ये तीनों राउंड वाले। तो विड्रॉ करने के लिए ऑप्शन खुलता है इनका, जिसमें इनका जो एक्सेप्टेंस फीस है वो वापस आ जाता है, जो कि डिडक्ट होने के बाद आता है, यानी कि हजार दो जो भी 1500 डिडक्ट होने के बाद आता है, बिफोर एंड ऑफ राउंड टू के से पहले ये चीज आता है। क्लास बिगिन की बात करें तो अनाउंस करते हैं, ये इंस्टीट्यूट जो है वो अनाउंस कर देता है कि क्लास इस डेट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगस्त से पहले ही हो जाता है यहाँ पे। अगस्त से पहले बोल रहा हूँ, मतलब अगस्त के बाद मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है। लेकिन 26 में मोस्ट प्रोबेबली 26 या 27 में अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर दिक्कत आएगा सेमेस्टर एग्जाम्स में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो वेरी करता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही पैटर्न फॉलो होगा 26 में, और हो सकता है 27 में पैटर्न फॉलो ना हो। अब एप्लीकेशन सीट एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जो अप्लाई करते हैं उनको, जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको पे करना पड़ता है एक्सेप्टेंस फीस। तो देखो, पहले तो अप्लाई करना पड़ता है एप्लीकेशन फीस, जिसमें 500 रुपये देना पड़ता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अब पर नॉन रिफंडेबल फीस आपको देना पड़ता है। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस की बात करें तो 10,000 रुपये लगता है, जो कि आईआईटी में भी लगता है। और 10,000 लगता है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के स्टूडेंट्स को। 5,000 लगता है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स को। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हीं को ये फी पे करना पड़ता है, वरना वो उनका सीट जो है वो बुक नहीं होता। आने वाले जो वेटिंग में जो बच्चे हैं उनको अलॉट कर दिया जाता है। रिफंड्स रूल्स की बात करें तो माइनस होता है इसमें से 1,000 रुपये, जो मैं बोल रहा था कि माइनस होता है 1,000 रुपये। विड्रॉ करोगे तो 1,000 रुपये डिडक्ट होने के बाद आपका, मान लीजिए 10,000 पेमेंट किया तो 1,000 डिडक्ट होगा, 9,000 यानी 9,000 रुपये आपके अकाउंट्स में आ जाएगा, ठीक है। एकेडमिक फी जो है फॉलो करता है एनआईटी फी पोर्टल ईच ईयर। तो फी एनआईटी फी जो है वो हर साल बदलता है। तो एकेडमिक फी की अगर एक्सपेक्टेड की बात करें तो लगभग कितना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो आपको चेकआउट करके रखना है। तो देखिए कि आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट है तो वो भी चल जाएगा, वोटर आईडी या बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। 10th 12th का मार्कशीट तो होना चाहिए आप लोगों के पास, और साथ में सर्टिफिकेट भी। एनसीटी स्कोर कार्ड की बात करें तो सेम ईयर का होना चाहिए, जो कि एनसीटी 26 में दे रहे हो तो 26 का होना चाहिए, 27 का तो 27 का। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, इनका जो डेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल का होना चाहिए। एडमिशन ईयर कहाँ से आएगा, 26 में एग्जाम दिए हो तो 26, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 हो जाएगा, ठीक है। अगर 27 में दिए हो तो 1 अप्रैल 2027 हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का डेट जो है मायने रखता है, लेकिन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का इनका डेट मायने नहीं रहता। हालांकि पीडब्ल्यूडी का तो बनाना पड़ता है, इनका अलग है, लेकिन एससी एसटी का कोई डेट नहीं होता। गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए बस, उस फॉर्मेट में होना चाहिए।
फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे रहने वाले हो, हॉस्टल मिलेगा आपको, तो ये भी चीज़ होना चाहिए आपके पास, जो कि एडमिशन के बाद भी आप ये चीज़ दे सकते हो, जिसमें आपका हेल्थ सर्टिफिकेट भी होता है। रिजर्वेशन रूल्स जो है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। और वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मैंडेटरी है। लेकिन अगर कोई गलत या फेक प्रूफ आप यहाँ पे दोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो गलत प्रूफ या गलत इंफॉर्मेशन मत देना। आइए आगे बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट नोट जो आपको ध्यान में रखना है, कि एनसीटी स्कोर जो है सेम एडमिशन ईयर, तो एनसीटी स्कोर जो होगा वो एकेडमिक ईयर का होना चाहिए, मतलब 26 में दे रहे हो तो 26 का स्कोर होना चाहिए आप लोगों के पास। मस्ट अपेयर इन ऑल 7 सब्जेक्ट, जो सातों सब्जेक्ट हैं जो हैं एनसीटी के, वो सातों सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, यानी कि 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज और एक जीटी जनरल टेस्ट, और आपका एक हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टोटल 7 बता दिया मैंने। हालांकि आप अगर किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो किए होगे तो ये सातों सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया है, आईआईटी सीरीज में तो बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से बताया है। सीट एक्सेप्टेंस फीस की बात करें तो नॉन पे, अगर पे नहीं करोगे सीट एक्सेप्टेंस फीस तो आपका जो है सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एडमिशन रिमेन्स प्रोविजनल, यानी कि जब तक आप फी पेमेंट नहीं कर देते, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, जब तक आपका प्रोविजनल ही रहता है, यानी कि इसमें आपको सीट कंफर्म नहीं मिलता, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी जाके आपको कंफर्म सीट देते हैं, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट भी काफ़ी सारे बच्चों का गलत होता है, या फिर वो तो चलिए ठीक है कि एफिडेविट बनवा लेते हैं तो हो जाता है उनका सही, ठीक है, आईआईटी वगैरह में तो ऐसे चलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आप समरी का। तो 2026 या उसके बियॉन्ड में आप एनसीटी का एग्जाम देने वाले हो तो उसके लिए बता रहा हूँ, तो 26 में दे रहे हो तो 26 का एनसीटी स्कोर आपके पास होना चाहिए, 27 में दे रहे हो 27 का। 50 सीट है यहाँ पे टोटल, और साइंस स्ट्रीम वाले ही अलाउड हैं, जिसमें हमारे पास पीसीएम या फिर बायो या सीएस वाले अलाउड हैं, ठीक है। पीसीएम पीसीएम तो होना चाहिए साथ में, ये दोनों में से कोई भी एक हो चल जाएगा, यानी कि पीसीएम वाले ही अलाउड हैं। और अगर साथ में आपके पास सीएस है तो भी चल जाएगा, बायो है तो भी चल जाएगा। 50% मिनिमम होने चाहिए आपके पास। और एज लिमिट की बात करें तो ये शिफ्ट जो होता है एवरी ईयर शिफ्ट होता जाता है, एक साल बढ़ता जाएगा। अब ये एज लिमिट मैं आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक मैंने इधर ही कहीं दिखाया था। ये 2001 है 26 के लिए, 27 में 2002 हो जाएगा, 28 में 2003 हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हो। हाँ, ठीक है, यही शिफ्ट का मतलब है जो यहाँ लिखा था मैंने शिफ्ट का, वो आप समझ गए, यहाँ पे मुझे लगा देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। फुल ऑनलाइन एडमिशन एंड काउंस, तो ऑनलाइन ही होगा एडमिशन, और काउंसलिंग जो होगा वो भी ऑनलाइन चलेगा, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो फिजिकल मोड में होगा, जो आपको वहाँ जाके करवाना पड़ेगा। आपको एक रिपोर्टिंग डेट बता दिया जाएगा, इस डेट को जाना पड़ेगा, ठीक है। टॉप एनआईटी टीचर्स मिलेंगे आपको, एजुकेशन प्रोग्राम जो है इन इंडिया में टॉप है, टॉप लेवल का है, इसमें कोई बुरा। अब आगे बात करते हैं हॉस्टल एंड मेस का, जो चार्जेस हैं लगने वाले हैं, जो स्टूडेंट फैसिलिटी क्या क्या मिलता है यहाँ पे, हॉस्टल का फैसिलिटी है यहाँ पे, मेस का भी है, और टोटल कितना चार्ज लगने वाला है आपका, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ऑलराइट, तो पहले मैं फीस का बता देता हूँ, ठीक है। तो फीस का देख लो कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है 2026 के बच्चों के लिए बेसिकली। 27 का भी एक्सपेक्टेड यही मान सकते हो, बाकी मतलब 2-3 हज़ार बढ़ता है। 8 सेमेस्टर होने वाले हैं, ट्यूशन चार्जेस एवरी सेमेस्टर जो है एक्सपेक्टेड फॉर एस सी एस टी वो मैं बता दूंगा। अ, ए- जो एस सी एस टी है उनका छोड़ के मैं बताऊंगा, ठीक है, फी पैटर्न का। एनुअल फी जो चार्जेस है ओनली इन द ऑड सेमेस्टर, और ऑड सेमेस्टर में ही लगता है एनुअल फी। आप ये समझ लो मतलब कि एक साल में एक ही बार लगेगा ना, और एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। वन टाइम फी ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर ये लगता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे सेमेस्टर 1 जो है ट्यूशन फीस, और सेमेस्टर 2 से लेकर सेमेस्टर ट्यूशन फीस जो है 50,000 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ ओपन, ओपन यानी जनरल के बच्चों के लिए, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, इन तीनों के लिए बता रहा हूँ। तो 50,000 तो ट्यूशन फीस हो गया, एनुअल फी जो है वो साल में एक ही बार देना पड़ता है, तो 25,150 रुपये, ठीक है। अदर फीस जो है एक ही सेमेस्टर में देना है, बाकी और किसी में नहीं देना। 35,300 रुपये लेते हैं, ठीक है। और टोटल की बात करें तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा आपको दिखता है, 1,10,450 रुपये दिखते हैं, वहीं आपको फिर 50,000, 77,000, 750 इसी तरीके से आपको एक्सटेंड होते हुए दिखता है। लेकिन जो हमारे इवन सेमेस्टर है उसमें 50-50 ही लगता है, जिसमें आपको बस ट्यूशन फीस ही देना है, ठीक है। तो ये हो गया 4 साल की बात करें अगर टोटल का, तो आप देख सकते हो
5,52,100 लगते हैं आपके लगभग। एक्सपेक्टेड की बात करें तो ये 560 के अप्रॉक्स मान सकते हो, ठीक है। 5,60,000 ये अप्रॉक्स बताया मैंने। अब इसमें हॉस्टल और मैस मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनआईटी में फीस ज़्यादा है, ये बात सबको पता है, आपको पता भी चल जाएगा। अब SC ST का भी जान लो, इनका तो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ट्यूशन फीस इनका 50,000 डायरेक्ट कम हो जा रहा है। इसमें बस एनुअल फी इनको देना पड़ता है, जो कि हर साल थोड़ा इंक्रीज होता है। अदर वन टाइम पेमेंट जो करना पड़ता है वो तो सेम ही है, सबको करना पड़ता है। तो इनका जो आप टोटल देख सकते हो, तो टोटल 4 साल का इनका खर्चा जो आता है 1,52,100 रुपये, यानी कि डायरेक्ट इनका 50,000 रुपये 8 सेमेस्टर का कम हो जाता है, जो कि 1,52,100 रुपये आपका पड़ता है 4 साल का, जो कि काफ़ी अच्छा है SC ST के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इनका ज़्यादा पैसा कहीं पे भी नहीं लगता, ना IIT में, ना NIT में, कहीं पे भी नहीं लगता। किसी भी इंस्टीट्यूट में इनका तो फीस डायरेक्ट जीरो हो जाता है SC ST के लिए। अब देखो, समरी की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा नोट, अगर आप ओपन या EWS या OBC NCL वाले हो तो आपका इतना खर्चा आने वाला है 4 साल में, केवल पढ़ने का। SC ST का बात करें तो इतना खर्चा आने वाला है केवल पढ़ने का, इसमें हॉस्टल और मैस इंक्लूड नहीं है। अब हॉस्टल और मैस भी बता देता हूँ, हॉस्टल मैस दोनों का सेम ही लगता है, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलता। तो ये डिस्क्लेमर है, एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं, आपको भी पता है, ईयर टू ईयर चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब NIT ट्रिची का ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। 2025 के बेस पे बता रहा हूँ, जो 2025 से 26 वाले बैच हैं उनका इतना लग रहा था। आप चाहो तो इसे देख सकते हो, बाकी मैं टोटल एक बार दिखा देता हूँ, बाकी आप इसे जूम करो या पॉज करो और पढ़ो, ठीक है। बाकी मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा। जो टोटल फी पेमेंट करना पड़ेगा हॉस्टल AC के साथ, तो आप ये देख सकते हो, 57,100 रुपये। आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को टोटल एस्टिमेटेड हॉस्टल एंड मेस चार्ज की बात करें तो 4 लाख रुपए आपका टोटल आ जाता है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका इतना खर्चा आ जाता है, 4,05,5,700 रुपये, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा है 4 साल का। और हर सेमेस्टर वाइज मैंने बता दिया है, ईयर वाइज बताया, ईयर 1 और 2 में सेमेस्टर 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप इसे पॉज करिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि ये जो है चेंजेस होते रहते हैं ये तो, ठीक है। इसलिए मैं एक्सपेक्टेड आप इतना मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ऑल राइट, फिर ये वीडियो यहीं तक था। तो पैटर्न जो है चेंजेस होते रहते हैं, तो आप प्लीज़ NIT त्रिची का जो अपडेटेड है उस पे ज़रूर एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर देख लेना। बाकी आप चैनल चैनल पे जुड़ सकते हो, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसकी काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आई थिंक मेरा ये NIT सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा, और हम अब अगले एपिसोड में मिलेंगे। ये एपिसोड नंबर 4 था, आई थिंक, ठीक है, 4th था। अब 5th एंड 6th आप लोगों को मिल जाएगा इसमें।